एक होम मेकर जो सुबह 4 बजे से अपने दिन का आगाज़ करके रात के 10 बजे तक अपने घर को सजाने, सँभालने, साफ़ करने में लगी रहती है और सिर्फ़ घर सँभालना नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए वक़्त निकालना, अपने बच्चों की खुशियों का, अपने बड़ों की, अपने घर वालों की, अपने प्यारों की खुशियों का ख़्याल रख के ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाती है। सो लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपकी बड़ी क्यूरीज़ आती है, आप किस तरीके से हर चीज़ टाइमली मैनेज करती हैं। तो रूटीन को सेट करना होता है। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी रूटीन को प्रायोरिटाइज़ करना कर शुरू कर दें, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर दें, ईच एंड एवरीथिंग आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे सुबह आज मैं नमाज़ से दिन का आगाज़ करें, क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह का ज़िक्र करके जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, यकीन करें उससे बेहतरीन बरकत हमारी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती कि जब हम बस अपने दिन को पॉजिटिव वे से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे दिन का आगाज़ करने के बाद फिर मेरे पास ना ये एक टाइम होता है 1 घंटा, और मैं हमेशा कहती हूँ अपनी सुबह की रूटीन में, शाम की, दोपहर की रूटीन में 1-1 घंटा फ़िक्स कर लें। तो मैंने ना देसी घी निकालना था, तो देसी घी निकालने के लिए ना पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं यही तरीका इस्तेमाल करती थी, फिर क्या किया, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, मैंने कहा चलो इसको ऐसे ही चढ़ा देते हैं। लेकिन उससे ना देसी घी इतना कम निकलता था, ये थोड़ी मेहनत है, लेकिन एटलीस्ट हमारी मेहनत का फल तो हमें मिलता है ना। वो क्या कि अपने कामों को बस करना है और अपने सर से, वो कहते हैं ना, मगरों लाना असी काम नू इंज नहीं असी करना। तो फिर मैंने यहाँ पे किया क्या, मोहम्मद बेटा सोया हुआ था, घर वाले भी आधे सोए हुए थे। फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं अक्सर लेट जाती हूँ, यहाँ पे मैं लेटी नहीं। मैंने कहा मैं सबसे पहले ना देसी घी चढ़ा देती हूँ, ये बना लेती हूँ। देसी घी मैं कैसे बनाती हूँ, मलाइयाँ आपके सामने झाग लगा के मैंने रखती थी फ्रिज में। फिर फ्रिज से मैंने निकाली, 2-3 दिन उसी में पड़ी नहीं। तो ये इस तरह से ना मशीन आती है, ये ना मैं इस तरीके से, ये पुरानी पड़ी हुई है हमारे घर में। तो ये मैंने बड़ा-सा ना वो बाउल, उसमें इसको क्या कहते हैं, बड़ा-सा वो लिया मैंने, जो है उसमें सारी मलाइयाँ ऐड की, थोड़ा-सा पानी ऐड किया क्योंकि मलाई हार्ड हो गई थी, थोड़ा-सा नीम गर्म पानी ऐड किया। फिर मैंने वो चला दी मशीन, वो तकरीबन उसमें 15 मिनट लगते हैं। तब तक वो मशीन चल रही थी, मैं बाहर आ गई। अच्छा, ये कारपेट आपको पता है घर पे सारे रेनोवेट हुआ है, पेंट हुए हैं, घर की चीज़ें बनी हैं, तो आपको पता है हर चीज़ धोने वाली। वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो एक दफ़ा तो सारी डीप क्लीनिंग होती है। तो मैंने कहा लगे हाथ ही कारपेट भी धो लिया जाए। तो मैंने कारपेट उठाया तो हुआ था, मैंने कहा अब ये तब भी मैं रखूँगी, तब मैं इसको धो लेती हूँ, और अभी धूप निकल रही है थोड़ी बहुत, फिर बारिशें शुरू हो जाएँगी, फिर धूप नहीं निकलेगी। अच्छा, ये मैंने अकेली ने सारा कारपेट नहीं धोया, आप घर के मर्द हज़रात को अपने साथ शामिल कर सकते हैं। घर में बच्चे भी तो होते हैं, जेठ के बच्चे, देवर के बच्चे, जो भी आपके छोटे बहन-भाई हैं या फिर कुछ भी रिश्तेदारों के बच्चे ना घर में होते हैं, तो आप उनको भी यूज़ करके ना सारे मिल के कारपेट की सफाई कर लें। तो हम सब ने मिल के कर ली, आप ये देखें। और ना बच्चे बड़े शौक से काम कर रहे होते हैं, और ये देखें जी, बच्चों ने बस, मैंने उनको ना टारगेट दे दिया, एक पोर्शन एक से कराया, एक इतना सा पार्ट अलग से कराया। इस तरीके से ना फिर मैंने थोड़ा-सा कर लिया। इस तरीके से इंसान थकता भी नहीं है और थकावट भी नहीं होती, और फिर मिल-जुल के जब हम काम करते हैं ना, तो बड़े मज़े से काम हो रहा होता है। वो एक फ़न एक्टिविटी होती है। फिर सबने यहाँ पे पानी एक-दूसरे पे मारा। तो बस फिर इसी तरीके से ना एन्जॉयमेंट से हमने काम भी कर लिया। मैं हमेशा कहती हूँ कभी भी स्ट्रेस में रह के काम नहीं करना, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में रह के काम करेंगे ना, हमारा काम हो ही नहीं पाएगा। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, हमेशा खुशी से काम किया करें, अपने आप को घर की महारानी समझ के काम करें, नौकरानी समझ के ना करें। क्योंकि इंसान जब नौकरानी समझेगा ना, फिर ऑटोमेटिकली डिप्रेशन का शिकार होगा, क्योंकि नेगेटिविटी डिप्रेशन ही कॉज करती है। नेगेटिविटी हो ही नहीं सकता कि वो डिप्रेशन के बगैर हो। अच्छा, यहाँ पे ना फिर वो देखें, मैंने वो जब सारी ब्लेंड कर दी अच्छे तरीके से, आप इसको जूसर में, ब्लेंडर में भी डाल के मलाई में पानी ऐड करके ना निकाल सकते हैं मक्खन। तो इस तरीके से मैंने बड़ा सा गड़ा लिया हुआ था, तो इसमें मैंने कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसमें से सारा मक्खन सेपरेट कर दिया और ये लस्सी मैंने अलग कर दी। अच्छा, कुछ लोग ना ये लस्सी पीते भी हैं, हम लोग भी पीते थे पहले, गर्मियों में पी जाती है, सर्दियों में नहीं, जैसे इस मौसम में नहीं पी जाती। इसको चाटी की लस्सी इतनी मज़े की बनती है ना, बहुत मज़े की। फिर मैंने क्या किया, इसमें मुझे अभी भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा मक्खन है, फिर इससे ना कड़ी नहीं बनती, और आज इसी लस्सी की मैं कड़ी बना के आपको दिखाऊंगी। यानी मैंने एक ही मतलब आप देखें, हर घर में दूध आता है, दूध से मैंने मलाइयाँ सेव की, उन मलाइयों से मैंने क्या बनाया, देसी घी, और फिर उसी देसी घी से बच के जो ये लस्सी बची हुई थी, उसकी मैंने कड़ी बना ली। यानी आपने एक चीज़ को, एक पैसे से आपकी 4 दिन की रेसिपीज़ बन गई, और देसी घी तो पूरा महीना इस्तेमाल होता है, और बाहर से अगर आप मंगवाते इतना एक्सपेंसिव मिलता है ना। यानी मैं कहती हूँ, हमारे बड़े कहा करते थे कि जिसको घर का दूध संभालना जिस औरत को आ जाता है ना, वो औरत सबसे ज़्यादा सलीकामंद और शुगर होती है, क्योंकि उसी दूध से दही
बनती है, उसी दूध से मक्खन भी आप यूटिलाइज़ करते हैं, देसी घी बनता है, इतनी महँगी-महँगी बाज़ार वाली चीज़ें आप घर पे बना लेते हैं। फिर कढ़ी हमारे घर में माशाल्लाह ज़्यादा फैमिली मेंबर्स हैं और फिर हमारे ना जो इर्द-गिर्द होते हैं ना, अपने कुछ रह रहे होते हैं, उनके घरों में भी कढ़ी जाती है, तो इसलिए हमारे घर में ना कढ़ी बहुत हैवी वाली बनती है, ज़्यादा बनती है, बड़ा पतीला बनता है हमेशा से। तो यहाँ पे मैंने छाननी से ना छान ली लस्सी सारी। अच्छा मैंने क्या जुगाड़ किया, मैंने कहा मैं पहले लस्सी छानूँ, फिर मैं साथ में बेसन ऐड करूँगी, वो छानूँ। तो मैंने क्या किया, बेसन ऐड करने के बाद ना इसको छान लिया। अब वो देखिए मैंने इस तरीके से मिक्स किया, क्योंकि ना जो बेसन शुरू में होता है ना, गुठलियाँ बनी होती हैं, तो वो छन्नी में अगर आ जाए और आप फेंकते जाएँ तो फिर लस्सी तो अकेली हो जाएगी, बेसन कहाँ गया। तो मैं उसमें छन्नी में अच्छे से मैंने चम्मच की मदद से उसको मैश करती रही और फिर दोबारा मैंने देखा अपने लस्सी में ऐड करके उसको मिक्स करती रही। इस तरीके से और अच्छा मैंने इतनी सारी लस्सी में मैंने मतलब 1 बाउल लस्सी में 4 चम्मच सिरप, बड़े चम्मच होते हैं ना बेसन के, वो डाले। अब मैं कढ़ी किस तरीके से बनाती हूँ, मैंने सिर्फ प्याज़ थोड़े से लाइट फ्राई करने हैं और फिर अदरक लहसुन, फ्रेश अदरक लहसुन हम कूट लेंगे बस। और मेथी दाना आप 1 चम्मच डाल दें। मेथी दाने से कढ़ी में बहुत खूबसूरत सी मतलब खुशबू आती है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो ये देखिए जी, चम्मच साथ-साथ चलाते जाना है हमने। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमेशा आपने अपनी रूटीन को कैसे सेट करना है। जैसे मैंने सुबह-सुबह क्या किया, मलाइयाँ चढ़ा दी थी, क्योंकि गैस तो 12 बजे आती है। फिर बीच में क्या हुआ, मैंने कारपेट की तरफ धो लिया, कारपेट धोने को मैंने रख दिया। फिर उसके बाद फिर थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि बीच में नाश्ता भी होता है, और उसके बाद फिर मैंने कढ़ी चढ़ा दी। जैसी गैस है, यानी कि मेरी गैस फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में अगर गैस आती है 11:30-12 बजे, तो उससे पहले-पहले मैं अपने सारे काम वाइंड अप कर चुकी थी और सिर्फ़ अब हांडी बनानी थी। तो जब हमने इस तरह की बड़ी-बड़ी चीज़ें, अहम चीज़ें बनानी होती हैं ना, तो उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट सिंपल आती है, मैं हमेशा कहती हूँ सुबह का स्टार्ट जल्दी करें और रात का इख्तिताम जो है ना, वो जल्दी कर लिया करें, क्योंकि हम लोग होते हैं ना रात को 1-1 बजे तक उठे हुए हैं, जाग रहे हैं, तो फिर नींद कहाँ पूरी है, दिमाग ही स्ट्रेस में है, दिमाग ही एक्टिव नहीं है। अच्छा कढ़ी मैं बता दूँ, फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया डाला, सूखा धनिया साबुत डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला। जब मसाले की ग्रेवी अच्छे से रेडी हो गई, तो मैंने फिर ये सारी छनी हुई जो लस्सी थी ना, वो मैंने ऐड कर दी। इस तरीके से चम्मच चलाते जाना है अच्छे तरीके से, और फिर बीच में पानी भी ऐड करना है। लस्सी के साथ अगर आप पानी ऐड करते हैं ना, तो उससे अच्छी कंसिस्टेंसी बन जाती है, और ना वो खटास होती है ना, कढ़ी में अगर खटास ना हो, कढ़ी का मज़ा नहीं आता। थोड़ी सी खटास होनी चाहिए, तो वो इस तरीके से आती है जब आप पानी थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते हो, फ़ौरन से पानी ऐड नहीं करना। ये एक सीक्रेट टिप थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बहुत से लोगों को पता होगा। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, कई बार होता है ना कढ़ी का कलर वैसे ही नहीं आता जैसे हम चाह रहे होते हैं, तो टेंशन की बात नहीं। अब एक तरफ मैंने मक्खन रख दिया चूल्हे पे, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे देखिए कढ़ी चढ़ा दिया, और फिर क्या होगा, मैं यहाँ पे ये येलो फूड कलर जो आता है, ये पीला रंग, इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करना और ये डाल देना है, तो इतना मज़े का कलर आ जाएगा ना कढ़ी में, यानी झटपट। मैं कहती हूँ हमेशा स्मार्ट वर्क किया करें, हमेशा, मतलब ज़रूरी नहीं अपने आप को अज़ियत दे के और अपने आप को हेक्टिक करके ही आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ़ अचीव कर सकते हैं, नहीं। कभी-कभार अपने दिमाग को बस थोड़ा-सा एक्टिव करना होता है, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करना होता है, ऑटोमैटिकली आप एक अच्छे ज़ोन की तरफ, पॉज़िटिव ज़ोन की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे कढ़ी को साथ-साथ चम्मच चलाते जाना है। एक तरफ देखिए गैस अभी कम आ रही है, और यहाँ पे बर्तन देखिए आप, बर्तन तो इंज जिस तरह मुकने ही नहीं, मतलब बर्तन में कहती हूँ इतनी बरकत होती है ना, बर्तनों में बर्तन नहीं मुकते। लेकिन देखिए आपकी आपी एक तरफ चम्मच चलाती रही, और यहाँ पे देखिए कढ़ी मैंने रख दी थी, यहाँ गैस हो गई थी, और कढ़ी आपको पता है 2-3 घंटे तो ऊपर चढ़ा दो, बस पकती रहती है, और एक तरफ देसी घी हो रहा। साथ ही मैंने सारे बर्तन, गीज़र ऑन किया, गीज़र ऑन करने से बर्तन मेरे यूं यूं चुटकियों में धुल गए। साथ ही फिर मैंने पालक कट होने के लिए रख दी, क्योंकि प्याज और पालक के पकोड़े बनाने हैं। मैं कढ़ी में हमेशा प्याज आलू कट करके, पालक कट करके ये वाले पकोड़े बनाती हूँ, इतने मज़े के बनते हैं ना। और आज मैं आपको पकोड़े की ना, बाज़ार के जैसे पकोड़े होते हैं ना क्रिस्पी, वो वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से आप हर चीज़ कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट और रूटीन। टाइम मैनेजमेंट भी तब आती है जब आप अपनी रूटीन को सेट रखते हो। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से 9 बजे नाश्ता हो गया, 10 बजे हो गया, 12 बजे गैस आई, तो उससे आपने कहा जी 12 बजे गैस आनी है, मैं तब भी करूँगी। कैसे? 12 बजे तो गैस आनी है, 1-2 घंटे रहनी है, तो फिर हांडी कब बनी है, उससे पहले आप सारी चॉपिंग कर लो, सारी कटिंग कर लो, सारी चीज़ें अरेंज करके रख लो। जैसे मैंने सारी चीज़ें, देसी घी का हर चीज़ बना के रख दी, फिर मैंने अपनी लस्सी बना के डन कर दी, उसमें बेसन ऐड कर दिया, हर चीज़ मैंने पहले से डन कर दी। जैसे ही गैस आई, मैंने चूल्हे पे चीज़ें चढ़ा दी। अब मैं गैस आने का वेट करती, तो वो तो 1 घंटा मेरे कामों में गुज़र जाना था, और गैस ने फिर चले जाना था। फिर क्या इसका अल्टरनेटिव होना था कि मुझे एक सिलेंडर यूज़ करना पड़ना था। तो ज़ाहिर-सी बात है, हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट लगती है, हर चीज़ में, मतलब मुझे लगता है इंसान को अपना दिमाग बस थोड़ा-सा एक्टिव करने की ज़रूरत होती है, कि आप अपनी चीज़ों को देखो, प्रायोरिटाइज़ करो।
अगर मैं कहती नहीं मैं पहले जी कारपेट धो लूँ, मैं बाद में ये चीज़ें करूँगी, नहीं। मैंने उसको यूटिलाइज़ किया, बीच वाले टाइम में मैंने बर्तन धो लिए, किचन काउंटर टॉप साफ़ कर लिया, किचन के नीचे से क्लीन कर लिया, अंदर रूम जाके सेट कर दिया। तो इस तरीके से जब आप मतलब 11 बजे तक मेरा टारगेट होता है और माशाल्लाह पूरे घर का काम वगैरह सब कुछ नीट एंड क्लीन, ऑर्गनाइज़ हर चीज़ हो जाती है। और फिर 12 से डेढ़ बजे तक मेरी हांडी, रोटियाँ हर चीज़ उसमें हो जाती हैं डन। तो यानी इस तरीके से इंसान डेढ़ बजे तक फ्री हो जाता है और फिर डेढ़ बजे के बाद आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बीच-बीच में आप रेस्ट करें, थोड़ा स्टे कर लें, थोड़ा बैठ जाएँ और उसके बाद नैप टाइम ज़रूर लें। दोपहर को ज़रूर सोएँ, चाहे 1 घंटे के लिए सोएँ बट ज़रूर सोएँ, अपने बच्चों के साथ थोड़ी अपनी बॉडी को रेस्ट टाइम दें। फिर सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालें, यानी दोपहर का टाइम होता है, 1 घंटा सोने से पहले आप अपनी सेल्फ केयर करें, आप अपनी अच्छे तरीके से स्किन पॉलिश करें, स्किन क्लींजिंग करें और ये चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह सेल्फ केयर के ऊपर भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी कि किस तरीके से घर में रह के आप बहुत ही आसानी से अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को फ्रेश कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी हार्श केमिकल्स और सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए, ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करते हुए जो हमारे घर में, हमारे किचन में होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये कढ़ी देखें, बस चम्मच साथ-साथ चलाते जाना है, थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते रहना है। देसी घी की तरफ भी मेरी नज़र थी कि जल ना जाए, ज़्यादा ना हो जाए आँच, तो इसलिए मैंने अपने किचन काउंटर टॉप फिर लगे हाथ बर्तन मैं साथ के साथ धोती हूँ। ये नहीं कि इतने-इतने बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए और बस वो हो गए हैं। हाँ, उस टाइम पे मेरा पहला फ़ोकस था कि मैं कढ़ी ऊपर चढ़ा दूँ, इसीलिए बर्तन हो गए, फिर मैंने साथ ही उसको धो लिया। यानी बस दिमाग को एक्टिव करके ना अपने काम करते जाने। अब यहाँ पे मेरा चूल्हा फ्री नहीं था, तब तक के लिए मैंने क्या किया, मैंने पकौड़ों की हर चीज़ रेडी कर दी। यहाँ पे देसी घी मेरा हो गया, अब इसको भी मैंने बंद कर दिया। ये मेरा डन हो गया। अब इसको मैं थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी और फिर मैं इसको अगेन जो है ना डब्बे में रीफ़िल कर लूँगी। अच्छा जी, पकोड़े मैं किस तरीके से बनाती हूँ, सबसे पहले प्याज़, पालक मैंने कट की हुई थी, वो हमने ऐड कर देनी है। फिर आलू बारीक कटे हुए ऐड करने हैं। मैं ना पकोड़े का बैटर जब भी बनाती हूँ पानी नहीं ऐड करती, क्योंकि प्याज़ ना देखें, आपने देखा है मैंने छन्नी में रखे हैं, क्योंकि इन चीज़ों में पानी होता है, तो फिर क्या होता है कि वो ज़्यादा ही ना वो लेवी सी बन जाती है, पकोड़े क्रिस्पी नहीं रहते। तो इस वजह से ये देखिए अच्छे से पानी निचोड़ के हमने वो चीज़ें ऐड कर दी। फिर इसके अंदर मैं आलू ऐड कर दूँगी, ये देखें इस तरीके से, अच्छे तरीके से हमने निचोड़ के। अच्छा, मुझे यहाँ पे याद आया, थैंक यू सो मच आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी-प्यारी दुआएँ देने का, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स करने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए। यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे इमोशनल कर देते हो आप लोग, एक आम सी बंदी को इतना ख़ास बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आई एम स्पीचलेस। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ मेरी इतनी ऑडियंस, प्यारी ऑडियंस है ना, कि मैं सुबह उस दिन मेरी तहज्जुद के टाइम आँख खुली तो मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाना था, नोटिफिकेशन आ गई ऊपर और मेरी इतनी प्यारी बहन ने इतनी खूबसूरती से कमेंट्स किए हुए थे, यकीन करें मेरी आंखों में उस टाइम पे आंसू आ गए और दिल से दुआ निकली। आप लोग कहते हैं ना पुलवशा आप, ये आप नेगेटिव कमेंट का बुरा ना मनाया करें, ये ना, हाँ, वक़्ती तौर पे फॉर अ टाइम बीइंग होता है, इंसान को दुःख होता है कि इंसान इतनी मेहनत करता है। पता है, मुझे लगता है दुःख उन्हीं को होता है जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत नहीं करते उनको क्या इस बात का दुःख। तो मुझे पता है मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मैं किस तरह से अपनी टाइम को मैनेज करती हूँ, ये बात मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है। बस मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि मेरी रूटीन क्या है, एग्ज़ैक्ट रूटीन कि मैं क्या-क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, ये मेरा रब जानता है और मैं जानती हूँ। फिर इस टाइम में इस वीडियो के लिए टाइम निकालना, ये सिर्फ़ आप लोगों की वजह से करती हूँ। और फिर जब इस तरह का 1-2 कमेंट रिसीव हो जाते हैं ना, तो मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, पता नहीं क्यों मैं हूँ शायद ऐसी हूँ, नर्म दिल की हूँ या मेरा दिल इतना छोटा दिल है शायद इसीलिए कि मुझे दुःख होता है। और मैं, यकीन करें, मैं बहुत मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग बनती हूँ आप लोगों के सामने। और मैं, मतलब आप लोग भी कहते हैं आप ही, आप हमारी बब्बर शेरनी है। नो डाउट हूँ बब्बर शेरनी, लेकिन दिल छोटा है ना मेरा, क्या करूँ। तो आपकी बब्बर शेरनी का जो दिल है ना, वो बड़ा नाजुक सा दिल है और मैं बड़ी जल्दी लोगों के साथ अटैच हो जाती हूँ। लेकिन जो लोग इस तरीके से दिल दुखाते हैं ना, तो यकीन करें मैं उन्हें कुछ कहती नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरे दिल से आह ना निकल जाए जो 7वें आसमान पे चली जाए और उनको लग जाए। मैं बड़ा डरती हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मैं किसी को दुःख नहीं पहुँचाना चाहती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो, किसी की ज़िंदगी में दुःख तकलीफ़ आए। तो यकीन करें मैं खुद अपने आप को डाइवर्ट करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि अल्लाह ताला तो दिलों के हाल जानते हैं। और इंसान जब दिल से
किसी के लिए अगर दुआ नहीं करी, ऑटोमेटिकली ये चीज़ है ना, रिएक्शन होता है। और अगर आपका दिल उदास है, दिल ज़ख्मी है, तो वो भी अल्लाह को पता है किसकी वजह से ज़ख्मी हो रहा है। तो मैं नहीं चाहती, और यकीन करें मेरे लिए आप सब लोग बराबर हो, जो अच्छे कमेंट्स करते हैं और जो बुरे कमेंट्स करते हैं वो भी मेरे लिए अच्छे हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ वो इतने अच्छे लोग हैं कि वो मेरी वीडियो को तो देख रहे हैं ना, पूरा इतना टाइम निकालते हैं और फिर जाके कमेंट करते हैं। तो मैं उनको भी ऑन करती हूँ, उन कमेंट्स को भी ऑन करती हूँ, और मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या मैं तो करती हूँ, लेकिन मेरा दिल जो है ना, बस ये है ना, ये ज़ख्मी हो जाता है। मैं क्या करूँ इसका। लेकिन आप लोगों के इतने खूबसूरत कमेंट्स आते हैं ना, तो यकीन करें बस फिर वो मैं अपने आप को उसी में इंगेज कर लेती हूँ, मैं उसी में दिल लगा लेती हूँ। और फिर दिल से दुआ, मेरी उस टाइम पे तकरीबन 4 बजे का टाइम था, और मेरी दिल से मेरी प्यारी बहनों के लिए दुआएं निकली, जो मुझे इतना चाहती हैं, कि जो मेरी उदासी से इतना परेशान हो गई कि आप भी पलवशा उदास नहीं होना, हम आपके साथ हैं। तो मुझे इतनी खुशी होती है, आप लोग उनको जाके ऐसे धार रही होती हो आप लोग। बस आजकल की मैं क्या बोलूँ, यानी मेरे पास मतलब बस मैंने बताया ना कि मेरा एक छोटा सा दिल है और नरम सा दिल है, और बनती मैं बड़ी हूँ, बड़ी स्ट्रॉन्ग बनती हूँ। कहते हैं ना, बंदा बनता बड़ा है लेकिन अंदर से होता कुछ नहीं है, मेरा वो हिसाब है। मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग बनती हूँ, बब्बर शेरनी के ला रही होती हूँ आपके सामने, लेकिन बस दिल नाजुक सा दिल है। तो लेकिन ये है कि आप लोगों के इतने प्यार से, और बस ये जो काम मैं कर रही हूँ ना, आप लोगों के प्यार की वजह से कर रही हूँ। मैं ये जो वीडियो अपलोड कर रही होती हूँ ना, जो निकाल रही होती हूँ कंटेंट, ये मेरी खुशी है। और मेरी खुशी ये है कि जब आप लोग मुझे इसका फ़ीडबैक देते हो, यकीन करो। तो इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाएँ। और ये देखें बातों बातों में क्या हुआ है, बस मैं इमोशनल जब हो जाती हूँ ना, फिर मैं स्क्रीन की तरफ नहीं देखती, मेरा सारा ध्यान वॉइस ओवर की तरफ होता है। और देखे क्या हो गया, कड़ी बन गई है बातों बातों में। चलें भई। यहाँ पे देखें एक देसी घी बन गया, और ये देखिए इसको भी हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। पकोड़े आप देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें ऐड की, सूखा धनिया, नमक, काली मिर्च, सॉरी काली मिर्च नहीं, लाल मिर्च, और हल्दी, और बेकिंग सोडा। और फिर पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। एक तरफ कड़ी जो है 4-5 घंटे तो लेती है, उसको मैंने मतलब पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे ये जो मैंने लस्सी, ये मलाई जो है ना, वो मलाइयाँ जो मली हुई थी, ये इस तरीके से मशीन आती है, तो ये जूसर की तरह की है लेकिन थोड़ी सी बड़ी है। आप ब्लेंडर में भी मक्खन निकाल सकते हो, लेकिन इससे ना बड़ी जल्दी निकल जाता है। और मतलब ज़ाहिर सी बात है, अपनी अपनी फैमिली का हिसाब होता है। जिनके घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें ज़्यादा आएंगी, तो चीज़ें ज़्यादा बनेंगी। जो न्यूक्लियर फैमिली में है, वो थोड़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने घर वालों के हिसाब से बनाएंगे। तो आप लोग ना, अगर देसी घी कम निकालना है तो ब्लेंडर में भी निकाल सकते हो, जूसर में भी निकाल सकते हो। वो भी किसी दिन मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूँगी। मेरे घर तो ये मशीन पड़ी थी। आपके घर में भी अगर आपकी सास अम्मी की कोई पुराने ज़माने की इस तरह की मशीन पड़ी होगी, मुझे लगता है ये बहुत पुरानी मशीन है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पकोड़े बनते गए थे, और देखिए मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला, बस इसी में हम फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। और इस तरीके से क्रिस्पी मज़ेदार से पकोड़े बन गए। यानी मैंने 12 बजे शुरू की थी, हांडी 11:45, और अभी तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, और 2 बजे 2:15 तक गैस चली जानी थी। तो मेरा टारगेट था मैं पकोड़े बना के ना जल्दी से रोटियां भी बना लूँ तकरीबन। तो बस यहाँ पे झटपट तरीके से पकोड़े बनाती गई। क्रिस्पी बनते हैं ना, बहुत मज़ेदार लगते हैं। और क्रिस्पी पकोड़ा ना, कड़ी में यही चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो होते हैं ना, और हल्की आंच पे आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ये ना हो अंदर से कच्चे हो जाएं और बाहर से वो फुल्ली क्रिस्पी हों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सुकून देती हैं। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया, आप इतना मोटिवेशन कहाँ से लाती हैं, आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं? मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरा पॉजिटिव रहने का एक ही रीज़न है कि मैं चीज़ों को अपने सर पे सवार नहीं करती। पहले बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी, अब नहीं। अब मैं हर चीज़ अल्लाह के सुपुर्द कर देती हूँ, चाहे सही हो रहा है चाहे गलत हो रहा है। मुझे इतना यकीन है कि अल्लाह जो कर रहा है ना, वो बेहतरीन कर रहा है। अगर आपको कोई, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर कोई बीमारी भी आ गई है ना, वो भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। तो बस उस पे अगर आप शुक्र अदा कर लेंगे ना, तो यकीन करें आपकी चीज़ें यूं टैकल हो जाएंगी। और अल्लाह ताला फिर बुरे बंदों को आपसे इतना दूर ले जाएगा ना। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बुरे इंसान है, आपको डिग्रेड करना चाह रहे हैं, आपको नीचे झुकाना चाह रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं, गीबत करते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है। मैं कहती हूँ जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, मैं हमेशा सोचती हूँ उनका काम ही क्या है। उन्होंने यही तो करना है, उन्होंने यही तो होना है, वो उनको इसी में खुशी मिलती है। और अल्लाह माफ़ करे, मैं कहती हूँ जिन लोगों को ये काम में खुशी मिलती है, फिर वो अपने लिए खुद ही एक आग का गड्ढा खोद के बैठे हुए हैं। हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, उन्होंने अपने आप को खुद ही कुएं में धकेल रहे हैं। हमें तो उनका बुरा सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद अपना बुरा सोच रहे हैं ये हरकतें करके, क्योंकि उनको पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या होना है। और अगर उनको वो इस चीज़ को सोच लेना, तो यकीन करें उनकी रूह कांप जाए। लेकिन ऐसे लोगों को करने दें, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को आपसे दूर ले जाएगा। ये मेरी ज़िंदगी का मौज़ा बता रही हूँ मैं आपको।
अल्लाह ताला ऐसे लोगों को आपके इर्द-गिर्द भटकने भी नहीं देगा, चाहे वो आपका जितना मर्ज़ी बुरा सोच लें। क्योंकि शायद ऐसे लोग भूल चुके हैं, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं। पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर तेरा रब तेरे साथ है ना, तो पूरी दुनिया तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये याद रखी बंदे। तो बस एक चीज़ मेरी तरफ से आप सब ने याद रखनी है, और अगर पूरी दुनिया को साथ मिला लो खुशामदें करके, क्योंकि कुछ लोगों को ना खुशामद करने की बीमारी होती है, चापलूसी जिसको हम बोलते हैं। वो बड़ा सोचते हैं हम खुशामद कर देंगे ना तो बस ये लोग हमारे पीछे आ जाएंगे। ऐसे लोग पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लें खुशामद की, लेकिन जब तक वो अल्लाह को ही नहीं कर पाएंगे, नियतें तो अल्लाह देखता है ना। ऊपर से जितना मर्जी आप मीठी ज़ुबान रख लो, ज़ुबान का कमाल नहीं है, आपकी नीयत का कमाल है, मुझे ऐसे लगता है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, आमीन सुमा आमीन। तो जी ये देखिए देसी घी बन गया, रोटियां बना के मैंने हॉट पॉट में रख दी। मैंने कहा चलो 2:30 बजे तक सब खा लेंगे। और यहाँ पे देसी घी मैंने छान के, ये मैंने कंटेनर्स रखे हुए हैं 2। आप लोग मुझसे पूछते हो आप ये आपने प्लास्टिक के क्यों नहीं रखे, शीशे के क्यों नहीं रखे। अच्छा मैं बताऊं, प्लास्टिक मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। प्लास्टिक ना, अगर आपने शऊर हासिल किया, इल्म हासिल किया हुआ ना, तो मुझे इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि प्लास्टिक कितना डेंजरस है आपके लिए। लेकिन पता नहीं क्यों हम शौखियों में और हम शोशा में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एक ने चीज़ें ख़रीदी हैं तो हम भी वही चीज़ें ले आए। नहीं, ऐसा मत किया करें। आपको जो चीज़ सूट करती है, जैसे मैंने आज तक कोई चीज़ भी आपको वो नहीं दिखाई कि मैं किसी को देख के, किसी की वीडियो से इंस्पायर होकर वो चीज़ अपने घर में ले आऊँ। मेरी स्टील की प्लेट्स हैं, मेरी स्टील की चीज़ें हैं, मैं आपको वही दिखा रही होती हूँ। इंसान जैसा होता है वैसा ही बने। क्यों इंसान ने अपने आप को बीमारियों का शिकार करना, दूसरों को शौखियाँ करने के लिए। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचा करें। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, तो मैं इस वजह से जो हूँ मैं आपके सामने आती हूँ। यहाँ पे मैंने स्टील, अब मेरा आई होप सो कि इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। मैंने स्टील के कंटेनर्स रखे हैं कि मुझे कोई शौखियाँ नहीं मारनी, मुझे कोई शोशा नहीं करनी। सिंपल मुझे अपनी बचत करनी है, सिंपल मुझे अपनी सेहत की बचत करनी है। और वैसे भी मेरे चूल्हे के साथ ही ये डब्बे पड़े होते हैं, तो मैं ले आऊँ प्लास्टिक के और वो गरमाइश से फट जाएं और सारा घी बाहर। तो इस वजह से ना इंसान को सोच समझ के हर चीज़ यूज़ करनी चाहिए। हाँ, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। बाकी ये देखें मैंने इनको सजा लिया, कंटेनर 2 एक जैसे मैंने कंटेनर्स लिए, नीचे मैंने ऑर्गेनाइज़र रख दिया ताकि मेरा काउंटर टॉप, घी होता है ना लीक हो जाता है, नीचे आ जाता है घी के चम्मच से, तो मेरा काउंटर टॉप ग्रीसी ना हो। और इस तरीके से देसी घी की पतीली मैंने टिल्ट करके रख दी कि चलो इसमें थोड़ा सा होता है, वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको पलट दूंगी बाद में। तो ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।